स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार, आपके साथ मैं हूं अदिति। शिव आदि भी है और अनंत भी है, और जिसके आराध्य भगवान शंकर हो या फिर जो महाकाल की भक्ति में लीन रहता हो, उसे भला किस बात की चिंता। भोलेनाथ, विश्वनाथ या महादेव, ऐसे कितने ही नाम हैं भगवान शंकर के। देवों के देव महादेव की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव को कोई महादेव कहता है तो कोई नीलकंठ के नाम से उन्हें याद करता है, कोई रुद्र कहता है तो आशुतोष नाम का जाप करता है, और शिव जी भी हर रूप में भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो आज हम आपको भगवान शिव के कुछ ऐसे ही रूपों की महिमा बताएंगे और जानेंगे शिव के हर रूप का एक कल्याणकारी मंत्र। देवों के देव महादेव के जितने नाम उतने ही रूप, और हर रूप से मिलता है नया अवतार। वो शिव शंकर हैं, गंगाधर हैं, करुणाकर नागेश्वर हैं। वो काशीपति हैं, श्री विश्वनाथ भी। वो नीलकंठ हैं, वो भूतनाथ भी। कोई उन्हें शशि शेखर बुलाता है तो कोई डमरूधर, कोई ओंकार कहता है तो कोई त्र्यंबकेश्वर। भोलेनाथ के हर रूप के पीछे है कहानी। भोलेनाथ के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम में हर समस्या का समाधान मिलता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के हर नाम का अलग प्रभाव है। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेकों नाम का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें महेश, नीलकंठ, महाकाल, शिव, शिवशंकर, नटराज, गंगाधर, त्रिनेत्र भोलेनाथ, त्र्यंबक, आदिदेव सहित महादेव के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान विष का पान करके जगत की रक्षा किए थे। इसी कारण से इन्हें महादेव कहा जाता है। आज हम आपको महादेव के 6 रूपों के बारे में बताएंगे। भगवान शिव के पहले रूप से जुड़ी है सृष्टि के निर्माण की कहानी। देखिए किस रूप में शिव ने संसार की रचना की थी। शिव जी का पहला रूप महादेव। सबसे पहले भगवान शिव ने ही अपने अंशों से तमाम देवताओं को जन्म दिया। शिव ने अपने ही अंश से शक्ति को जन्म दिया। सभी देवी देवताओं के सृजनकर्ता होने से शिव को महादेव कहते हैं। महादेव रूप की उपासना से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। सोमवार को महादेव रूप की उपासना से हर ग्रह नियंत्रित रहता है। आदिदेव महादेव के हर नाम में अलग शक्ति है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो भगवान शिव से परे हो। शिव आदि और अनंत से परे हैं, लेकिन फिर भी भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। ना कोई पाखंड, ना कोई कर्मकांड, बस भक्त के मन की भावनाएं शिव को निहाल कर देती हैं और प्रसन्न होकर महादेव अपने भक्तों को देते हैं मनचाहा वरदान। तभी तो उन्हें आशुतोष कहा जाता है। सामान्य विधि से भी इनकी आराधना करता है, इनके शरण में जाता है। मात्र जल अर्पित कर देने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरा चढ़ा देने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव को आशुतोष इसी कारण कहा जाता है क्योंकि यह शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आशु का अर्थ होता है तत्काल, तोष का अर्थ होता है प्रसन्न होने वाले, अर्थात शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं, महादेव हैं। शिव जी का दूसरा रूप आशुतोष। शिव जी अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
शिव के बहुत जल्दी प्रसन्न होने के कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है। शिव के आशुतोष रूप की उपासना से तनाव दूर होता है। आशुतोष की आराधना से मानसिक परेशानियां मिट सकती हैं। सोमवार को शिवलिंग पर इत्र और जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं भगवान आशुतोष। आशुतोष स्वरूप की उपासना का मंत्र ओम आशुतोषाय नमः। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। मुसीबत कोई भी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, महादेव के नाम मात्र से ही सभी समस्याओं का हल हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के चमत्कारी रूपों में इतनी शक्ति है कि हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। यदि व्यक्ति पर कठोर संकट आ जाए, प्राण संकट में आ जाए, मृत्यु की स्थिति सन्निकट आ जाए, ऐसे में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से, उनके मंत्रों के जप करने से, उनके महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से बड़े से बड़े कष्ट का शमन हो जाता है। भयंकर पीड़ा से मुक्ति हो जाती है, भयंकर कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट से व्यक्ति बाहर निकल आता है। भगवान मृत्युंजय मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाले देव हैं। ऐसे ही हैं देवों के देव महादेव। उनके हर स्वरूप की अलग महिमा है। आगे हम आपको महादेव के कुछ और स्वरूपों के बारे में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ के हर रूप में रहस्य छिपा है। रुद्र के रूप में भगवान शिव मृत्यु के सत्य से परिचित कराते हैं, तो मृत्युंजय स्वरूप में वो भक्तों के प्राण बचाते हैं। जब संसार पर संकट आता है तो हलाहल विष भी पी जाते हैं, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। इसलिए गंगाधर की भक्ति और उपासना करने से पहले उनके अलग अलग नामों और स्वरूपों की महिमा के बारे में जान लेना जरूरी है। तो अब हम आपको करवाने वाले हैं शिव के उन स्वरूपों के दर्शन जो आपके जीवन को कष्टों से मुक्त और आपको सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। जो उग्र रूप में बन जाते हैं रुद्र। शिव का तीसरा दिव्य स्वरूप रुद्र। सृष्टि के आदि भी शिव है और अंत भी शिव ही है। उग्र रूप में रुद्र और मंगलकारी रूप में शिव। संसार के संहारक भी है भगवान शिव। इनके इसी रूप को रुद्र कहते हैं। जीवन के सत्य के करीब ले जाता है भगवान शिव का ये रूप। जहां एक तरफ भगवान भोलेनाथ भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को प्रदान करते हैं, वहीं जब ये रुद्र रूप में आते हैं, रौद्र रूप में आते हैं, तो संहारक बन जाते हैं। मैं सृष्टि का पालन करता हूं, ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन भगवान रुद्र रौद्र रूप में संहार करते हैं, फल प्रदान करते हैं, कर्म के फल के प्रदायक हैं भगवान शिव। भगवान शिव का जो रुद्र रूप है वह संहारक रूप में है। व्यक्ति के कर्म के फल को प्रदान करने वाला यह स्वरूप है। रुद्र रूप में शिव कैसे करते हैं अपने भक्तों का कल्याण, आइए देखते हैं। शिव जी का तीसरा रूप रुद्र। शिव में संहार की शक्ति होने से उनका एक नाम रुद्र भी है। उग्र रूप में शिव की उपासना रुद्र के रूप में की जाती है। शिव जी का ये रूप इंसान को जीवन के सत्य के दर्शन कराता है। रुद्र रूप में शिव वैराग्य भाव जगाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर कुश का जल चढ़ाकर रुद्र की पूजा होती है। रुद्र रूप की उपासना का मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। कश्यप ऋषि सहित अनेकों ऋषि मुनियों की रक्षा किए थे, जिसमें कपाली, पिंगल, भीम, बिक्ष, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, ऐरवंधु, शंभु, चंड और भाव, ये 11 रुद्र देवताओं की सहायता के लिए उपस्थित हुए
और ये सभी अंश किसके हुए? भगवान भोलेनाथ के, भगवान रुद्र के। अर्थात रुद्र रूप में भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार के पापों का शमन करते हैं, आयु प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, यश प्रदान करते हैं। कभी तांडव करके प्रलय मचाते हैं शिव शंकर, तो कभी संसार की रक्षा करने के लिए हलाहल विष पी जाते हैं। संसार के जनक शिव के इस रूप की महिमा ही अनोखी है। इस रूप में भगवान शिव अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब विष का पान कर पाने में, विष को ग्रहण कर पाने में कोई भी देवी देवता समर्थ नहीं हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा इस विष से, तब भगवान भोलेनाथ ने उस विष को, हलाहल को अपने कंठ में धारण कर किया हुआ। भगवान शिव महादेव इसी कारण से हैं कि जब जब भक्तों पर कष्ट की स्थिति आई है तब तब उसको बचाए। शिवजी का चौथा रूप नीलकंठ। संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पिया। हलाहल विष पीने से शिवजी का कंठ नीला हो गया। शिवजी के इस रूप को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ रूप की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है। नीलकंठ रूप की उपासना से साजिश और तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाकर होती है नीलकंठ की पूजा। नीलकंठ रूप की उपासना का मंत्र है ओम नमो नीलकंठाय। मृत्यु पर भी विजय दिलाता है भगवान शिव का एक रूप, इसीलिए उनके इस रूप को मृत्युंजय कहा गया है। अपने इस रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करते हैं। मृत्युंजय की आराधना से असंभव भी संभव होने लगता है। देखिए क्यों है शिव का ये रूप इतना खास। महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से भगवान मृत्युंजय की आराधना करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है तथा भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर के अभय का वरदान देते हैं और उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद देते हैं, मोक्षदायी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह मंत्र सामान्य मंत्र नहीं है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति में सभी प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है तथा भगवान शिव की परम कृपा से आरोग्यता एवं लंबी आयु की प्राप्ति करता है। शिवजी का पांचवा रूप मृत्युंजय। मृत्युंजय रूप में भगवान शिव अमृत का कलश लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी आराधना से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्युंजय की पूजा से आयु रक्षा और सेहत का लाभ मिलता है। ग्रह बाधा से मुक्ति दिलाता है शिव का ये रूप। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करें। मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम हौं जूं सह। तीनों लोकों के स्वामी हैं आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक भी। इसीलिए ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि शिव के इन रूपों की आराधना से आप समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। महादेव के गौरी शंकर रूप की महिमा क्या है, हम आपको ये आगे बताएंगे। भगवान शंकर अपने भक्तों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा की कृपा से दुनिया की हर एक मुश्किल आसान होती है। हम आपको भगवान शंकर के अलग अलग रूपों की महिमा बता रहे हैं और अब हम आपको कराने वाले हैं महादेव के सबसे अनोखे स्वरूप के दर्शन। अपने छठे स्वरूप में शिव आपको कौन से वरदान देंगे, आइए देखते हैं। शिव का ये रूप देगा प्रेम का वरदान। अविनाशी शिव के अनगिनत रूप हैं और हर रूप में शिव अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। तीनों लोगों के स्वामी होकर भी वो भोलेनाथ हैं। मां गौरी और शिव शंकर के एकाकार होने से बनता है भगवान शिव का गौरी शंकर रूप। इस रूप की उपासना से मिलता है सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान। गौरी शंकर के मंत्र के जाप से शादी में आ रही हर अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाती है।
गौरी शंकर स्वरूप का पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन हो जाता है, सभी प्रकार के कष्टों का शमन हो जाता है, व्यक्ति के मन में छुपा हुआ भय समाप्त हो जाता है। गौरी शंकर के आशीर्वाद से कर्म शक्ति में वृद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति कर्म के पथ पर आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर रूप में भगवान शिव। मां गौरी और शिव का संयुक्त रूप है गौरी शंकर स्वरूप। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह होता है। गौरी शंकर स्वरूप में भगवान शिव दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर रूप की पूजा का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, सुख समृद्धि बढ़ जाती है, सकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ जाता है, आसपास का वातावरण अति प्रसन्न चित्त हो जाता है, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार गौरी शंकर की उपासना करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अपनी अलग अलग दामों से शिव आपके सारे दुख हर लेंगे। तो भगवान शिव के इतने सारे नामों और उनके चमत्कारिक प्रभावों के बारे में आपने जान लिया। अब अपनी समस्या के मुताबिक शिव के नाम का जाप करें। बस भोलेनाथ के इन रूपों की उपासना करें और अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।